हेलो फ्रेंड्स। आज हम गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे हैं और गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस की आज बात करेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मक जनन। ठीक है, युग्मकों को डेवलप करना, जैसे कि जो मेल्स होते हैं उसमें स्पर्म्स का डेवलपमेंट, फीमेल्स होती है उसमें ओवा एग्स का डेवलपमेंट। तो ये जो फीमेल्स में डेवलपमेंट कहलाता है वो कहलाता है oogenesis। ठीक है, और जो मेल में जो स्पर्म का डेवलपमेंट कहलाता है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हम गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं या जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है, किससे, डिप्लॉइड सेल से। ठीक है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये प्रोसेस होता है मियोसिस के थ्रू और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है। तो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन वो प्रोसेस है जिसमें कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डिप्लॉइड कोशिका से हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं या एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि हैप्लॉइड का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जो होता है मियोसिस के थ्रू और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस वेयर बाय हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉइड सेल। ठीक है, जब 2n से n होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, कि हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और ये होता है किससे, मियोसिस के थ्रू। हम ये जानते हैं, जब हमने अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ा तब उसमें हमने देखा कि भाई मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन, मतलब डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस हमने पूरा अर्धसूत्री विभाजन जब पढ़ा तब हमने देखा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस मेल में जो होता है, युग्मक जनन जो मेल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जिन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करता है। तो जो गैमेटोजेनेसिस मेल में होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको समझ में आई कि गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, या हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन डिप्लॉइड सेल से होता है मियोसिस की प्रक्रिया के थ्रू या सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू। और जो मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, स्पर्मेटोजोआ को। अब यहाँ पर अपन देखें, कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये आपको क्या दिख रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं ये रिमेन प्रिकर्सर स्टेम सेल्स। यहाँ पर आप देखिए कि दो टाइप की स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है ये बन रही है। आप ये देखिए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, मतलब हम ये देखते हैं कि जो मेल में जो गोनाड्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टीज होते हैं। ठीक है, और टेस्टीज में ही ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये 2n, हम क्या बोल रहे हैं कि 2n से n का निर्माण होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या है, 2n है। अब ये दो टाइप की सेल्स दे रही है, एक आप देख सकते हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया रिमेन एज प्रिकर्सर स्टेम सेल, क्योंकि इनको इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है। ठीक है, सारे के सारे तो स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में काम में नहीं ले सकते। किन्हीं किन्हीं को स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाने के लिए भी फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रिकर्सर स्टेम सेल बनाती है। ठीक है, तो सम स्पर्मेटोगोनिया रिमेन एज प्रिकर्सर स्टेम सेल्स। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्रिकर्सर स्टेम सेल की तरह रहती है, और कुछ जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है।
ठीक है, सम स्पर्मेटोगोनिया पुश्ड अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन में आप अब ये देखिएगा अलग अलग स्टेप्स है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी डिप्लॉयड है, ठीक है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, टेट्रार फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर आप देखिए कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड हमने पढ़ा है, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है। फिर यहाँ पर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ है मियोसिस 2 में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कन्वर्ट हुई है किसमें, 4 स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हुए, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हुए। और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके 4 स्पर्मेटोजोआ जो है ये फॉर्म हुए। तो स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉयड है, फिर उससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आप देखिए कि 4 आप स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ है इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यही पूरा प्रोसेस हम अभी देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं और डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेवरल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सर्टोली सेल्स है, ठीक है, बीच में जो ये आ गई ये स्पर्मेटिड है, ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड या देखिए आप एन दिखा रखा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड ये डिप्लॉइड दिखा रखा है, 2n दिखा रखा है, स्पर्मेटोगोनिया ये देखिए आप बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास, ये स्टेम सेल्स है ना। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अर्ली स्पर्मेटेड, लेट स्पर्मेटेड्स और स्पर्मेटोजोन। ये जो स्पर्मेटोजोन है वो कहाँ है, इन ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस ब्रिजेस भी लिखा हुआ है कि क्रॉस ब्रिजेस से कनेक्टेड है ना। यहाँ आप और देख सकते हैं इस डायग्राम में भी अच्छे से, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टोली सेल्स, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, ठीक है, और ये अलग अलग स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ देख सकते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें दो फेजेस इंक्लूड होती हैं। पहला तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है, ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, वो किस प्रोसेस से होगा, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटोजोआ बने, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी एक प्रोसेस है। तो पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होगा और फिर स्पर्मियोजेनेसिस होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो दो फेजेस में कंप्लीट हो रहा है। तो अपन देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कैसे हो रहा है। दिस फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 फेज। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फेस है, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन का जो फेस है, ठीक है, ये 3 सब फेसेस में डिवाइडेड है। एक तो है मल्टीप्लिकेशन फेस, दूसरा है ग्रोथ फेस, ठीक है, और तीसरा है मैचुरेशन फेस, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 फेज। एक हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन फेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेस। दूसरा हो गया क्या, ग्रोथ फेस, और तीसरा हो गया क्या, मैचुरेशन फेस।
मल्टीप्लिकेशन फेज वर्ड से ही आपको पता पड़ रहा है कि सेल के नंबर जो होंगे वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन फेज बोला। During this phase, the diploid spermatogonia, which are situated at the periphery of seminiferous tubule, multiply mitotically to form spermatocyte and enter the phase of growth, ठीक है। तो ये जो फेज कहलाती है इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। और इस फेज के दौरान डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया जो कहाँ सिचुएटेड है, एट द पेरिफेरी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा था, ये यहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट है आपके स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कैसे, माइटोटिकली करेंगे, माइटोटिकली मतलब समसूत्री विभाजन के थ्रू, मतलब 2n, और इससे क्या बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट, और फिर ये एंटर करेंगे किसमें, ग्रोथ फेज में। यहाँ आप देखिए, ये पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, अभी बात की थी, ठीक है, शोइंग प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यहाँ आप देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये फिर किसको डेवलप कर रही है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो आप देखिए ग्रोथ फेज में ये ग्रो कर रही है। अब आते हैं अपन ग्रोथ फेज पर। पहले मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। फिर आए क्या, ग्रोथ फेज। इस फेज के दौरान क्या होगा, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टेक्स प्लेस, ठीक है, देयर वॉल्यूम बिकम्स डबल, ठीक है, उनका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो गया, डबल हो जाएगा, और उनको अब हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम क्या बोलेंगे अब, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन ये अभी भी क्या है, डिप्लॉइड नंबर है, डिप्लॉइड इन नंबर है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, इनका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। इनको अब हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, और ये जो होंगे वो डिप्लॉइड इन नंबर होंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे ये एंटर करेंगे नेक्स्ट फेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज। अब आए अपन मैच्योरेशन फेज में। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, ठीक है, वो एंटर करता है किसमें, प्रोफेज ऑफ मियोटिक और मैच्योरेशन डिवीजन। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना है वो किस में एंटर कर रहा है, प्रोफेज, मियोसिस के प्रोफेज स्टेज में, या मैच्योरेशन डिवीजन में। और ये जो मियोटिक का प्रोसेस होता है ये बहुत ही, हम ये जानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेयर करते हैं, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनली वो स्प्लिट करते हैं किसमें, 2 क्रोमेटिड्स में, ठीक है, और जो दोनों की वो बोथ ऑफ विच रिमेन जॉइंड बाय कॉमन सेंट्रोमियर। तो पहला तो क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में पेयर बना लेते हैं बाय काइस्मा फॉर्मेशन, ठीक है। काइस्मा फॉर्मेशन से क्या होगा कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सम क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और उसके बाद में क्या होगा कि 2 क्रोमोसोम जो होंगे ऑफ ईच होमोलोगस 2 क्रोमोसोम ईच होमोलोगस पेयर माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए अपन डायग्राम में देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए कि आप ये देख सकते हैं, ये जर्म सेल है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि पेयर में है, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी पेयर में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में एक पेयरिंग होने के बाद में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि अब क्या हो गई है, हैप्लॉइड हो गई है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हैप्लॉइड हो गया है। तो आपके जो मैच्योरेशन फेज में
जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे वो पेयर करेंगे और उनके बीच में क्रोमोसोमल मटेरियल का एक्सचेंज होगा और उसके बाद में जो क्रोमोसोम होंगे ई ऑफ ईच होमोलोगस पेयर टेट्राड वो माइग्रेट करेंगे कहाँ, ऑपोजिट पोल्स ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकंड मियोटिक और मैच्योरेशन डिवीजन। ठीक है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, जो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट वो होंगे जो अंडरगो सेकंड मियोटिक और या मैच्योरेशन डिवीजन में वो अब जाएंगे और वो क्या है, एक सिंपल माइटोसिस है और ये प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स है, मतलब अभी तक जो बने हैं वो क्या है, नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स है, वो अभी फंक्शनल नहीं है और उनको फंक्शनल बनाने के लिए अब उन्हें एक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या साइटोलॉजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, कि भाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में जो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं वो क्या है, नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स है। ठीक है, और उनको फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से निकलेंगे जिसमें कि साइटोकेमिकल, साइटोलॉजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ये आप देख सकते हैं, ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जिसमें कि आपको दिखा है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल दिख रहा है। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया आपको दिख रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो है प्रोलिफरेट बाय माइटोटिक सेल डिवीजन इनसाइड टेस्टिस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर आपको ये एक जो है ये डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। ठीक है, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट हुआ, उसके बाद में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। ठीक है, और हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या है, 2 स्पर्मेटिड्स को बनाया, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आपके 4 मैच्योर स्पर्मेटिड्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हुए और 4 मैच्योर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बर्थ और प्यूबर्टी मतलब 12 से 14 साल के बीच, ठीक है, ये आपका प्रोसेस जो है ये आपके अप टू ये स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट टू द टेस्टिस। ठीक है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होंगे वो माइग्रेट करेंगे टेस्टिस, टू द टेस्टिस वेयर दे बिकम स्पर्मेटोगोनिया, जहाँ पर ये क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनिया। और जब प्यूबर्टी होगी मतलब यूजुअली जब वो 12 से 14 साल के होंगे आफ्टर बर्थ द स्पर्मेटोगोनिया प्रोलिफरेट, स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो प्रोलिफरेट रैपिडली बाय माइटोसिस। ठीक है, सम बिगिन मियोसिस। ठीक है, कुछ जो होंगे वो बिगिन करेंगे मियोसिस टू बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे एंड कंटिन्यू थ्रू मियोटिक डिवीजन 1 टू बिकम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन 2 द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स which differentiate to form spermatozoa। फिर अपन देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस की चेंज इन स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड में चेंज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ जो हम बनाते हैं, मतलब उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ आपने देखा होगा। ठीक है, ये स्पर्मियोजेनेसिस ये क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजोन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जो जगह जा सकते हैं, और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रियल मोबिलिटी।
provide dual mobility to it. All the superfluous material of the developing spermatozoa are to be discarded. मतलब जो भी फालतू चीजें हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा. एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्पर्म थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है कि अब हमें क्या है कि जो स्पर्मेटोजोआ जो है वो एक्टिव बनाना है, उसको मोबाइल बनाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंच सके, क्योंकि एग को उसको फर्टिलाइज करना है. ठीक है, और जो इस रियल मोबिलिटी को इसीलिए प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमको जो भी फालतू जो भी मटेरियल है, सुपरफ्लुअस मटेरियल है डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ में, उनको क्या करने पड़ेगा, हमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा. और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्पर्म और थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप्स. देखते हैं अपन स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चेंज आते हैं. स्पर्मेटिड मॉडिफाई टू एज्यूम स्पेसिफिक शेप ऑफ द स्पर्म. ठीक है, स्पेसिफिक शेप ऑफ द स्पर्म डेवलप करते हैं, वो इलोंगेट करते हैं एंड रिकॉग्नाइज इंटरनल स्ट्रक्चर टू एक्वायर द पर्टिकुलर शेप. और उसमें क्या होता है, चेंजेस में इंक्लूड क्या क्या होते हैं. गोल्जी एपरेटस फॉर्म एक्रोसोमल कैप प्रोटियोलिटिक एंजाइम. ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस आप देख सकते हैं. ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, एक्रोसोमल कैप, जो कि क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि एग की वॉल को रप्चर करने के लिए काम आएंगे. न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस हो जाता है. सेंट्रियोल्स जो होंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स. ठीक है, सेंट्रियोल्स में कॉलर अराउंड नेक. ठीक है, सेंट्रियोल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉलर बना रहे हैं नेक के आसपास. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये फ्लैजिला फॉर्म कर रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज स्पाइरल अराउंड नेक. एक्सेस साइटोप्लाज्म जो होता है वो कास्ट ऑफ हो जाता है एज रेजिडुअल बॉडी. और साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस ब्रेक. साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस जो अभी अपन देखे थे वो ब्रेक हो जाती है एंड स्पर्म रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स टू लाइव फ्री इन ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान टू मेजर पार्ट ऑफ द स्पर्म, द हेड एंड टेल आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस. ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान, ठीक है, दो मेजर पार्ट बनते हैं स्पर्म के. एक तो होता है हेड और दूसरा होता है क्या, टेल. ठीक है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ हेड. तो हेड में क्या क्या बनता है, एक तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम. ठीक है, दो मेजर पार्ट होते हैं स्पर्म हेड के. ठीक है, स्पर्म हेड के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल है, और एक्रोसोम जिसमें कि एंजाइम्स है. ठीक है, जो कि एग की वॉल को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे. ठीक है, अंडरगो द फॉलोइंग चेंजेस टू फॉर्म अ स्पर्म हेड. ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आते हैं. स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो न्यूक्लियस होता है स्पर्मेटिड का, वो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है बाय लूजिंग मच ऑफ इट्स वाटर. ठीक है, पानी जो है वो लूज कर लेता है फ्रॉम द न्यूक्लियर कैप एंड द क्रोमोसोम बिकम क्लोजली पैक्ड इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम. ठीक है, जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक हो जाते हैं. ठीक है, whole of the ribonucleic acid is eliminated, leaving only the genetic material, the deoxyribonucleic protein. ठीक है, thus the material which is not directly concerned with the transformation of the hereditary material is removed from the nucleus. मतलब जो जो चीजें बिल्कुल यूज में नहीं आएंगी, ठीक है, उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है. The spherical shape of the nucleus also become elongated and narrow. जो स्फेरिकल शेप होता है न्यूक्लियस का वो भी क्या होता है, इलोंगेटेड और नैरो हो जाता है. और ये क्या एक अडेप्टेशन है. ठीक है, क्योंकि इनको क्या है कि मूव करना होता है किसमें, फ्लूइड मीडियम में. फ्लूइड मीडियम में इनको प्रोपेल करना होता है, मूव करना होता है, और इसके अलावा उनको पेनिट्रेट करना होता है किसमें, ओवम में. ठीक है, इसीलिए इनमें क्या है, ये अडेप्टेशन आता है. उसके अलावा द यंग स्पर्मेटिड इज राउंड विथ ए स्पेरिफिकल न्यूक्लियस. जो गोल्जी एपरेटस सिक्रीट्स ग्लाइकोप्रोटीन रिच ग्रेन्यूल्स. ठीक है, गोल्जी एपरेटस जो है वो सिक्रीट करते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन रिच ग्रेन्यूल्स. दीज ग्रेन्यूल्स रिफर टू एज प्रोएक्रोसोमिक ग्रेन्यूल. इन ग्रेन्यूल्स को हम और क्या बोलते हैं, प्रोएक्रोसोमिक ग्रेन्यूल्स. और ये आपस में फ्यूज होते हैं.
to form a single large acrosomal granule attached to the nuclear membrane. फिर कैप फेस, द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल फ्लैटन ऑन द न्यूक्लियस, जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर फ्लैट हो जाते हैं, और द स्पर्मेटिड टू फॉर्म द हेड कैप. Centrioles which are close to the nucleus on the site opposite to the acrosomic cap develop a flagellum. फ्लैजिलम का डेवलपमेंट भी होता है. ठीक है. गोल्जी ये कंटेन करते फ्यू एंजाइम विच आर यूज टू डिजोल्व द एग मेम्ब्रेन. ठीक है. जो कि इनमें गोल्जी में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या काम में आएंगे, वो एग के मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने में काम आएंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान. फिर फॉर्मेशन ऑफ द टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोन. ठीक है. अब टेल का जो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मूवमेंट के लिए नेसेसरी है, टेल जो है वो किसके लिए नेसेसरी है, टेल जो है वो मूवमेंट के लिए नेसेसरी है, उनको एग तक पहुंचना है. तो उसके लिए क्या होगा कि जो सेंट्रोजोम होंगे ऑफ स्पर्मेटिड आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंसिस्ट ऑफ दो सेंट्रियोल्स होते हैं. ठीक है. विच हैव द स्ट्रक्चर ऑफ टू सिलेंड्रिकल बॉडीज लाइंग एट राइट एंगल टू ईच अदर. दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और दोनों लाई करते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर. ठीक है. एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं. ठीक है. अ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस. जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस होता है वहां पर एक डिप्रेशन होता है, और एक जो सेंट्रियोल होता है वो उस डिप्रेशन में प्लेस हो जाता है. ठीक है. विथ इट्स एक्सियल एक्सिस अप्रोक्सीमेटली एट राइट एंगल टू द मेन एक्सिस ऑफ द स्पर्मेटोजोम. और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल. और जो दूसरा सेंट्रियोल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल, टेक अ पोजिशन बिहाइंड द प्रोक्सिमल with its axis coinciding with the longitudinal axis of the spermatozoon. ठीक है. और जो द डिस्टल सेंट्रियोल नाउ गिव राइज टू एक्सिस फिलामेंट ऑफ द फ्लैजिलम. ठीक है. तो कौन सा सेंट्रियोल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फ्लैजिलम, तो वो होता है कौन सा, डिस्टल सेंट्रियोल. तो डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट ऑफ द फ्लैजिलम ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फॉर विच इट सर्व एज अ बेसल ग्रेन्यूल. Middle piece of the sperm, the mitochondria lose their individuality by fusing to a greater or lesser extent. ठीक है. तो most of the mitochondria spermatid concentrate around the distal centriole. ठीक है. most of the mitochondria of the spermatid जो होते हैं वो concentrate कहाँ करते हैं, around the distal centriole and proximal part of the axial filament and form the neck and middle piece of the tail of the spermatozoon. In other animals, however, no spiral arrangement of mitochondria occurs. ठीक है. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें नो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट इंस्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म मैसिव क्लम्प्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल बॉडीज. द साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ कंडेंस्ड लेयर कॉल्ड एज मेंशेट अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द मिडिल पीस. ठीक है. तो साइटोप्लाज्म फॉर्म्स अ कंडेंस्ड लेयर जिसको आप क्या बोलते हैं, मेंशेट अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द मिडिल पीस. द मेंशेट ऑल्सो सराउंड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ वेयर इट इज नॉट कवर्ड बाय अ कैप. ठीक है. तो मेंशेट ये ऑल्सो सराउंड्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ वेयर इट इज नॉट कवर्ड बाय द कैप. इसके अलावा एक डार्क रिंग कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल, जिसका कि अननोन फंक्शन इज समटाइम सीन एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मिडिल पीस. नेक्स्ट अपन लेते हैं स्पर्मिएशन कि जब मैच्योर स्पर्मेटिड्स आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ल्यूमन. ठीक है. कि जब मैच्योर स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, जब स्पर्मेटिड्स मैच्योर हो जाते हैं, आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ल्यूमन प्रायर टू देयर passage to the epididymis. ठीक है. तो extensive restructuring and remodeling of the spermatid to produce a streamlined spermatozoa. ठीक है. involve several discrete steps जैसे कि remodeling of the spermatid head and cytoplasm, removal of specialized adhesion structures और the final disengagement of the spermatid from the
सर्टोली सेल्स। तो बच्चों आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस की बात की। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हमने देखा कि किस तरीके से 3 फेजेस होती हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा हमने देखा मैच्योरेशन फेज, और कैसे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और हमने स्पर्मियोजेनेसिस की बात की, हमने स्पर्मिएशन की बात की। और हम एक बार और डायग्राम को और अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपने पूरा प्रोसेस देखा है कि किस तरीके से मोटाइल स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप एरो से देख सकते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर आप देख सकते हैं इसी के पास में आपको स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है। ये मैं 1 कर देती हूँ, इसको 2 कर देती हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ फेज में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देख सकते हैं आप, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में आप ये देख सकते हैं स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्पर्मेटिड ये एम्बेडेड इन द टिप ऑफ द सर्टोली सेल्स, यहाँ आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टीएस बता रहा है किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। टीएस ऑफ ए पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ह्यूमन टेस्टिस शोइंग प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कोशिश की स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने की, पढ़ने की, क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमने स्पर्मिएशन की बात की, इसके अलावा हमने जब ये स्पर्मियोजेनेसिस की जब हम बात कर रहे थे तब हमने एक्रोसोम्स की बात की, हमने न्यूक्लियस की बात की। उसके अलावा हमने क्या क्या चेंजेस होते हैं न्यूक्लियस में, वो क्यों नेसेसरी है, कैप फेज क्या है, एक्रोसोम फेज क्या है, कितने सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, और डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ठीक है। ये हमने आज बात की। थैंक यू।